नमस्कार, भारत न्यूज 24/7 राष्ट्र की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। 26 जनवरी की समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इन 4 हस्तियों में यमुनानगर के प्रोफेसर ओम प्रकाश गांधी भी हैं। उन्हें नारी शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया। ओम प्रकाश गांधी ने बताया, उन्होंने गांव में नारी शिक्षा की शुरुआत इसीलिए की क्योंकि गांव की माताएं बहनें अनपढ़ थीं, जबकि शहर की महिलाएं पढ़ी लिखी थी। यहीं से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न महिलाओं की शिक्षा को गाँव में भी शुरू किया जाए। इसके बाद साल 1984 में गाँव की महिलाओं के बीच शिक्षा की जागरूकता को फैलाने के लिए एक कन्या विद्या प्रचार सभा का गठन किया। 1985 में देवधर गांव की 12 एकड़ भूमि पर कन्या गुरुकुल की स्थापना की। ये संस्था अब डिग्री कॉलेज का रूप ले चुकी है। अपनी सादगी और स्पष्टतावादी से प्रभावित करने वाले ओम प्रकाश गांधी ने गांव-गांव घूमकर संस्था के लिए करोड़ों रुपए की राशि इकट्ठा कर गुरुकुल संस्थान की स्थापना की थी। गांधी के प्रयासों से यह संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। गांधी ने बताया कि संस्था की स्थापना के दौरान पंजाब के संत श्री बलवंत सिंह और प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री भी मौजूद थे। तब से अब इस संस्था को निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। ओम प्रकाश गांधी ने बताया, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अब तक भी कई राज्यों में घूम चुके हैं। इनमें राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश के राज्य भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज। रिश्तेदारियां होती हैं, नहीं तो समाज की तो इतना जो संकुचित सोच है वो लेकर तो हम चले नहीं। हम तो महर्षि दयानंद का जो वैदिक राष्ट्रवाद है और जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसकी अवधारणा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये कार्य किया है। जाति तो एक बीच में साधन बना दिया, अब जाति के लोगों को जोड़ना आसान रहता है, दूसरे लोग भी सहयोग करते रहते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है, अवार्ड मिला है जो आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक हो रहा है महसूस। वैसे मैं जो कल था वही आज हूँ। सरकार ने इसको मान्यता दे दी है, इस इतने बड़े प्रयास को लोगों ने बहुत नए प्रयास किया है। मैं भी इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम इसके साथ जोड़ दिया, तो सरकार का धन्यवाद। और जो हजारों लोग जो हमारे सहयोगी रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने स्कूल की ये कक्षा 4 तक पहले की थी हमने, और तब छात्रावास भी नहीं था। फिर 5वीं के बाद फिर जब 6ठी 7वीं आई तो फिर हमने छात्रावास भी बना दिया और आज कॉलेज तक की पढ़ाई हो रही है। तो सर, आपकी शिक्षा का सफ़र कैसा रहा? मैं तो पहले बीएससी की, फिर मैं एक कॉलेज में लग गया। पहले टीचर मिलते नहीं थे एमएससी, तो सरकार ने, यूपी सरकार ने एक योजना चलाई कि बीएससी कोई एक डिप्लोमा कोर्स कंडेंस्ड एमएससी का कोर्स कराया जाए, और वो मेरिट कॉलेज से कराया गया। लेक्चर प्रमोट कर दिए और फिर 16-17 साल लेक्चर के पद पर कार्य करके और इस्तीफा दे करके इस काम में लग गए। तो आपने वैवाहिक जीवन क्यों त्याग दिया, मतलब इस दौर में? ये आप वैवाहिक जीवन तो प्रारंभ से ही मेरी इच्छा नहीं थी, और प्रारंभ से ही कोई सामाजिक कार्य करने की इच्छा थी, लेकिन परिवार के मोह के कारण, माता पिता भी थे, भाई बहन थे, उनकी पढ़ाई लिखाई रुक जाती। उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, उनकी सबकी सरकारी नौकरी लग गई, मेरी जो लगी हुई थी। और उसके बाद फिर घर वालों से पूछ करके मैंने इस्तीफा दे करके इस काम में लग गया। तो जब आपने ये स्थापित किया था यहाँ विद्यालय, तो उस समय कुछ मुश्किलें आई होंगी आपको? लड़कियों को शिक्षा दी नहीं जाती थी उस समय, लोग मना करते थे। हाँ, थी, लेकिन हमें विश्वास था धीरे धीरे करेंगे लोग, और धीरे धीरे ज़माना भी बदलता चला गया, और धीरे धीरे फिर बस शिक्षा में ही प्रारंभ से मैं पहले पढ़ा, वो भी शिक्षा ही थी, फिर पढ़ाता रहा, वो भी शिक्षा ही थी, और उसके बाद फिर 20 साल सर्विस करने के बाद
40 साल की उम्र में छोड़कर इस शिक्षा के काम में लग गए और ये गुरुकुल उसका परिणाम है। आज देवधर में गुरुकुल चल रहा है डिग्री कॉलेज तक और वहाँ बाहर से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सारा जीवन शिक्षा में बीत गया। कैसे आपके जहन? बस जहन में तो इसीलिए आया कि गांव में शिक्षा की कमी थी, स्त्री शिक्षा की, और इधर जो मध्य हरियाणा है, कानपुर वगैरह, वहाँ हम जाते रहते थे, वहाँ देखते रहते थे, वहाँ लड़कियों के गुरुकुल बने हुए हैं। इधर उत्तरी हरियाणा में भी होना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर नौकरी छोड़ करके इस काम में लग गए और ये लोगों ने सहयोग किया, ये काम कामयाब हो गया। सरकार ने इसको इतने दिन के बाद पहचान दी है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने गांव से करीब 50-60 किलोमीटर दूर देवधर गांव ही क्यों चुना इसके लिए? वो तो भूमि मिलने की बात है। भूमि कहाँ मिल सकती है? मैं तो इधर पानीपत ज़िले में भी गया था, वहाँ भूमि नहीं मिल पाई, और भी कहीं जा सकते थे दूर भी। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने किस तरह से प्रयास किए? जैसे पूरे देश भर से यहाँ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। हाँ, बस प्रयास तो यही किए कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, धन एकत्र करोगे, उतने काम होता चला जाएगा। जैसे बताया और जा रहा है कि उस समय में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, न कुछ नहीं था। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो आपको यहीं से प्रेरणा मिली थी कि लड़कियों के लिए खोलना चाहिए? नहीं, यहाँ से क्या, ये तो लगभग सब जगह की स्थिति थी। गांव का जो समाज था उसमें सारे की स्थिति थी कि सरकारी स्कूल थे गांव में, लेकिन प्राइमरी स्कूल से बाद में लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए भेजते नहीं थे, शादी कर देते थे। ये तो सब जगह एक ग्लोबल प्रॉब्लम, इंडिया की तो ये ऐसी प्रॉब्लम थी जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक जिसको कह सकते हैं, वो प्रॉब्लम थी। तो जैसे आपने गुर्जर कन्यास का एक स्पेशल समाज के नाम पर ही नाम रखा, ऐसा क्या आपके जहन में था कि? बस वो तो जहन में ये था कि समाज से लोग जुड़े रहते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, नहीं तो समाज की तो इतना जो संकुचित सोच है वो लेकर तो हम चले नहीं। हम तो महर्षि दयानंद का जो वैदिक राष्ट्रवाद है और जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसकी अवधारणा को